भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं, हो सितारे जिनके गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को मंजिलें मिला करती हैं। और ऐसे ही हमारे जीवन में भाग्य की परिकल्पना को हमारे विधाता ने समझा, जाना और हमारे जीवन में एक सुंदर सुयोग कायम कर दिया। और यही सुंदर सुयोग है बुध आदित्य नाम का राजयोग, जो सूर्य और बुध के द्वारा हमें प्रदत्त है। ये कौन से भाव पर है? ये आपके नवम भाव पर है। नवम भाव का है का नवम भाव है आपके भाग्य का, आपके किस्मत का, आपके जीवन में वो सब कुछ जो आप पाना चाहते हैं। क्रम बाय क्रम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इसका पूरा माजरा क्या है, क्या आपको इसका सटीक प्रतिफल मिल पाएगा और कहाँ आपको यहाँ अपने जीवन में इसे श्रेष्ठता की ओर आप ले जा पाएंगे। समझते हैं तुला राशि और तुला लग्न के अनुसार ये जो बुध देवता होते हैं ये आपके स्वतः ही भाग्येश होते हैं। आपके भाग्य के मालिक कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुध देवता है। और यही बुध देव जब गोचर के दौरान अपने अन्य भावों को छोड़ करके, जब आपके अभी तक कहाँ थे, अभी तक तो अष्टम भाव पर थे, अष्टम भाव को छोड़ करके जब ये नवम भाव पर प्रवेश करते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। कोई परिवर्तन ला सकते हैं भाग्य में। कैसा इसका प्रभाव रहेगा तो आप देखेंगे 24 जून 2023 का वो डेट होगा। 24 जून 2023 से लेकर के 7 जुलाई 2023 के दरमियान ये बुध जो आपके भाग्येश हैं, आपके लगन के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं, यही आपके अपने स्वयं के भाव पर होंगे। सूर्य देवता का ट्रांजिट आपके ऑलरेडी अष्टम भाव को छोड़ करके 15 जून से आपके नवम भाव पर हो गया है, आपको ज्ञात होगा। अब यहाँ पर सूर्य और बुध जब एक संग जब युति करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है बुधादित्य राजयोग। बुध माना गया है भगवान बुद्ध को, जिनका नाम से ही आपको जानकारी होगी, और सूर्य माना गया है, आदित्य कहा गया है, भगवान सूर्य का एक नाम आदित्य है, और इन्हीं के कारण बुधादित्य योग बनता है। अब आपको समझना है इसके सटीकता आपके जीवन में क्या बनेगी। नवम भाव पर यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी नवम भाव पर यदि बुध और सूर्य बैठे हैं, बुधादित्य राजयोग है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए उतनी ही सटीकता बैठेगी जितनी हम अभी इस गोचर के दौरान बता रहे हैं। सूर्य कौन है? तो सूर्य है आपके पिता, सूर्य है आपकी आत्मा, और सूर्य है सारे जगत को प्रकाशित करने वाले अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं भगवान सूर्य को। और यही सूर्य देव, आपको ये समझना है कि सारे के सारे जितने ग्रह हैं, ये सभी ग्रहों को जो रश्मियां प्रदत्त है, ये प्रदत्तता सिर्फ और सिर्फ सूर्य भगवान के द्वारा ही है। भगवान सूर्य ने उन सबको रश्मियां प्रदान की और जिसके कारण वो सब उजागर हैं और हमारे जीवन को प्रभावित कर पा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके जीवन में, हमारे जीवन में जितने भी ऊर्जा हैं, जो हमको प्रकाश दिखाई पड़ता है, ये सब के सब तो यही भगवान सूर्य हैं। सारे जगत को प्रकाशित करने का दायित्व तो अपने ऊपर इन्होंने ले रखा है। यही सूर्यदेव हमारे शरीर में यदि देखा जाए तो हमारे पाचन तंत्र है, हमारी जठराग्नि माना गया है भगवान सूर्य को। इसीलिए जब इनकी स्थिति अच्छी होती है तो उदर संबंधी परेशानियां नहीं होती। इनकी स्थिति यदि अच्छी होती है तो पाचन तंत्र हमारा मजबूत होता है। सूर्य यदि साक्षात किसी भगवान को देखना है तो आप भगवान सूर्य नारायण को देखिए, साक्षात दिखाई देंगे। बाकी सभी देवता आपको ध्यान से, सुमिरन से प्राप्त होंगे। बाकी सभी देवता को आपको आभास करना होगा, लेकिन भगवान सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। जब चाहे आप बाहर निकलिए और उन्हें दर्शन कर लीजिए। और इनका जठराग्नि से हमने जो संबंध बताया, इसका मतलब यही है। इसी कारण से आपको इस बात की जानकारी होगी, जब सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक यदि हम भोजन करते हैं तो वो हमें जल्दी डाइजेशन हो जाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और जब रात्रिकालीन जो भोजन होता है उसमें हमारी जठराग्नि कमजोर हो जाती है। अब बुध को समझते हैं। बुध, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बना है, इसलिए बुध को समझते हैं जो आपके भाग्य से, आपके भाग्य के सारे कर्ता धर्ता यदि कोई ग्रह बनते हैं वो एकमात्र बुधदेव। बुधदेव पृथ्वी तत्व के ग्रह माने गए हैं। हमारे जीवन में जो इस धराधाम पर भगवान ने जन्म लिया था, इसी पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है। इस पृथ्वी के कारक माने गए हैं इन बुधदेव को। बुधदेव पृथ्वी तत्व के ग्रह हैं, आप ऐसा समझिए।
इसी कारण से आपने सुना भी होगा कि विश्वास के सहारे ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, और वही विश्वास भगवान बुद्ध देव हैं, जो आपके 9वें से और 9वें भाव पर ही गोचर कर रहे हैं। जितने पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे ये यही बुद्ध देव हैं। जितनी हरियाली है, हरे रंग में इस बुद्ध का आधिपत्य माना गया है। इस कारण से सदैव अपने जीवन में इसको प्रभावित करते रहें। अब जिस राशि पर इनका गोचर हो रहा है उसको समझते हैं। इनका बुध और सूर्य का जो बुधादित्य राजयोग बना हुआ है ये मिथुन राशि पर बना हुआ है, जो तुला राशि से 9वें भाव पर पड़ता है। इसलिए आपके जीवन में ये आपके भाग्य की प्रबलता को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए यहाँ पर प्रतिपादित हो रहा है आपका जीवन, आप ऐसा मानिए। अब स्वभावतः यदि सूर्य बुध दोनों एक संग में यदि 9वें भाव पर हों तो कैसा फल होगा? आपके भाग्य में एक अच्छी खासी आपको ग्रोथ दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। 14 दिनों का है ये मात्र, और 14 दिनों में हम ये नहीं कहते कि आपका भाग्य बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा वो आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, यदि इन 14 दिनों में आपके सकारात्मक जीवन का यदि एक बीज भी रोपित हो जाए तो आपके जीवन में आगे चल के वही वृक्ष के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। और यही स्थान हो गया 9वां भाव, जो आपकी उच्च शिक्षा का होता है। इसलिए आप देखेंगे उच्च शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको हमेशा सफलता की कामना यहाँ पर प्राप्त होती है। यही वो भाव है जो आपके पिता हैं, और सूर्य तो स्वयं पिता के कारक ही हो गए। बुधादित्य राज्यों का प्रभाव कहाँ हो गया? आपके पिता भाव पर हो गया। भाग्यवान हो गए आप। पिता का साथ सदैव रहेगा। पिता आपके हैं तो उनका साथ आपके ऊपर रहेगा। यदि मान लीजिए किसी कारण से पिता से मनमुटाव हो गया है तो आप कोशिश कीजिए उनसे अपने संबंध को अच्छा रख पाए। सीधा सीधा संबंध हमारा सूर्य से संबंध हमारे पिता से होता है, इसलिए पिता से कभी भी अपना वैचारिक वैमनस्य मत रखिए, वरना आपके सूर्य आपके लाभेश हैं भाई, लाभ में आपको कमी दिखाई देगी। सूर्य भगवान को जल तो देते ही रहना है, पिता से संबंध अच्छा रखना है। अब समझते हैं यही भाव है आपके उच्चाधिकारियों का। तो उच्चाधिकारियों से सपोर्ट प्राप्त होना, इस टाइम पर आप देखेंगे भाग्य के सहारे आप कोई बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। देखिए भाग्य के सहारे हमने इसलिए कहा कि एक तो हमारा कर्म होता है, कर्म के दौरान हम बहुत से मेहनत करते हैं, बहुत से कार्य करते हैं, परंतु हमको एक सटीकता, एक सटीक प्रमाण, एक सटीक फल प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन यदि हमारे जीवन में हमारा भाग्य साथ दे जाए तो तब जाकर के हम उसी अल्प प्रयास से, थोड़े कर्मों से भी बहुत ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और यही स्थिति यहाँ पर सूर्य बुध की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। उच्चाधिकारी जो आपके हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर हैं, उन सबसे भी आपको यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। उनसे भी आपको सफलताएं के योग बनते हैं। धार्मिक यात्राओं के दृष्टिकोण से भी अच्छा माना जाएगा। माना जाता है कि सूर्य जहाँ पर होते हैं हमारी एक प्रकार से स्वाभिमान भी वहीं पर होता है। सूर्य कहाँ पर है? 9वें में है, तो स्वाभिमान हो जाएगा आपके अंदर। ये स्वाभिमान जागृत हो जाएगी कि मैं बहुत अच्छा भाग्यवान हूँ, मैं भगवान के बहुत निकट हूँ। ये एक प्रकार से स्वाभिमान है आपका, और जो अच्छा भी है, क्योंकि भगवान के निकट होना किसी प्रकार से भी दुष्कर साबित नहीं हो सकता। माना जाता है कि बुद्ध जहाँ पर होता है व्यक्ति का बुद्धि वहीं होता है। आपका बुद्ध कहाँ है? आपका बुद्ध अभी इस दौरान चलेगा, ये आपके 9वें भाव में। सारे के सारे हमारे जो बुद्धि हैं वो 9वें भाव पर केंद्रित हो जाएंगे। पिता से जुड़ना, उच्चाधिकारियों से जुड़ना, अपने हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाना, जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इसे अच्छा माना जाएगा। यदि आपकी उम्र ज़्यादा भी है, आप विद्या अर्जन नहीं भी कर रहे हैं, तो आप ये मानिए जो आपके स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने का एक सुअवसर आपको आपके ग्रहों ने प्रदान किया है। अब समझते हैं कि ये सूर्य और बुध और किस भाव के मालिक हैं भाई। तो बुध के पास 2 राशियां हैं, आपको विदित होगा, इस बात की जानकारी होगी कि बुध के पास 2 राशियां हैं, एक 3 नंबर, एक 6 नंबर। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, 6 नंबर मतलब कन्या राशि। तो कन्या कहाँ पर है? आपके तुला राशि के अनुसार, तुला लग्न के अनुसार कन्या कहाँ पर है? तो ये 6ठा भाव है। तो द्वादश भाव का स्वामी जब 9वें में आ जाए तो विदेशों से हमारा संयोग बना देता है। विदेश में यदि आपकी कार्यशैली है, आपके कर्म क्षेत्र फैले हुए हैं, यदि जो लोग इंडिया में रहते हैं और विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय माना जाएगा।
बुधादित्य राज्यों का प्रभाव, बुध भाई आपके द्वादशे से हैं, इसलिए ये इसे अच्छा माना जाएगा। और यदि आप अदर कंट्री से, अदर स्टेट से जुड़ करके भी कोई कार्य करना चाहें तो इसे सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा। भाई बुध अपने ही राशि पर आए हैं, आप ये मानिए कि आप अपने घर पर हैं, कितना सहज महसूस करेंगे आप, कितने आराम महसूस करेंगे। और क्या आप अपने घर को बिगाड़ करेंगे? कदापि नहीं, अपने घर को कोई बिगाड़ करना चाहेगा ही नहीं। ये समझना है कि अब ये बुध के पास ये राशि तो है आपके द्वादश भाव की। अब सूर्य कहाँ से आए हैं? तो सूर्य आपके आए हैं एकादश भाव से। एकादश भाव वो भाव हो गया जहां पर आपका लाभ समाहित है, लाभ टिका हुआ है, आपके लाभेश हैं। ये वो भाव हो गया कि सूर्य वो ग्रह हो गए जिस भाव के ये मालिक होते हैं। आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करना एकमात्र भगवान सूर्य के पास है। क्यों? क्योंकि आपके एकादश हैं, एकादश भाव ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति है। और यही भाव नवम में आ जाए, इसका मतलब सीधा सीधा ये निकालिए कि हमें भाग्य के द्वारा ही इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। हमने जो हमारा भाग्य है वही हमारा साथ दे रहा है। और भाग्य कौन है? तो भाग्य हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। अब उनकी कृपा है जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और यही प्रामाणिकता को प्रतिपादित करते हुए हमारे परमात्मा ने वो सब कुछ हमारे जीवन पे ले आया है जो हमने कभी अपने सपनों में देखा था। कारण क्योंकि सपना, देखिए हम जो बात बोल रहे हैं उसको समझिएगा, हमारा द्वादश भाव भी हमारा सपना है। सपनों की यदि गणना होती है तो हम द्वादश भाव को देखते हैं। और द्वादश भाव के अधिपति जब नवम में आते हैं तो नवम भाव का ध्यान दीजिएगा, नवम भाव आपके भाग्य हैं और द्वादश भाव आपके सपने हैं। तो सपना भाग्य, तो भाग्य से सपनों की प्राप्ति होना, पूर्ति होना, ऐसा भी मान सकते हैं। कोई पुराने जन है, कोई पुराने मित्र हैं, उनसे भी संबंध यहाँ पर मधुर कायम हो सकते हैं, आपको ऐसा समझना है। इनकी दृष्टियां भी होती हैं। इनकी एक दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, इनकी 7वीं दृष्टि आपके जीवन में तीसरे भाव पर है। तीसरा भाव का है आपके साहस का, पराक्रम का। भाई सब सूर्य और बुध दोनों एक संग मिलकर के आपके साहस और पराक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके साहस और पराक्रम बढ़ेंगे ना, आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य तो स्वयं एक राजा है और राजा के पास वो सब कुछ सामर्थ्य होता है कि आपके जीवन में वो कितना परिवर्तन ला सकते हैं। यदि इस बुद्ध को और ज्यादा बलिष्ठ करना है तो सदैव ध्यान दीजिएगा, आज तो ये गोचर के दौरान है, लेकिन तुला राशि, तुला लग्न में इस बात की प्रामाणिकता को सदैव समझिएगा कि जब भी बुद्ध आपके भाग्य से हैं, इसलिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति का दायित्व तो बुद्ध के पास है। अपनी बुआ, अपनी मौसी, अपनी बहन, इनसे संबंध कभी मत बिगाड़िएगा। साक्षात उनसे संबंध रखते हैं ये बुद्ध। आपके जो रिश्तेदार हैं इनसे इनका संबंध है, और खासकर बुआ, मौसी, जो भी स्त्रियां, आपकी बहन, ये सब बुद्ध हैं। तो उनसे संबंध यदि आपका बिगड़ा, यदि उनसे ताल्लुकात आपके खराब हुए, तो समझिए आपने बुद्ध को खराब कर लिया। बुद्ध ही वो ग्रह है जो आपके जीवन में आपके बुद्धिमता है, आपके वाणी है, आपका व्यापार है, और आपका धन भी बुद्ध है। तो इस कारण से आपको सदैव ध्यान रखना है, उनसे संबंध अच्छा रखें। माँ दुर्गा की आराधना, माँ जगत जननी की आराधना इस बुद्ध को मजबूत बनाता है। इसी कारण से आप देखेंगे अधिकतर संभावना बनती है कि जब नवम भाव में बुद्ध हो या फिर नवमेश हमारे बुद्ध हो, तो ऐसे लोग माँ दुर्गा की आराधना में ज़्यादा लीन रहते हैं, भगवान गणपति की आराधना करते हैं। और ये दोनों, गणपति जी और भगवान श्री गणेश और माता जगदम्बा, ये दोनों ही आपके कार्य सिद्धि के लिए सबसे ज़्यादा दौड़ करके आएंगे। माँ तो माँ होती है ना, जब कोई नहीं आता मेरी मैया आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। वही तो है जो आपके काम आएंगी। तो इसलिए माँ जगत जननी का सहारा लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल है। इन 14 दिनों में आप बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा यह प्रयास पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।
आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जिसके बदौलत हमें बहुत अच्छे कार्य और बहुत मेहनत करने का हमें अंदर से जिज्ञासा प्राप्त होती है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी पुनः कीजिएगा। एक बार फिर आपके जीवन में सदैव मंगल कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं अगले वीडियो के आने तक। तब तक के लिए जय श्री राम।